आप लोग जानते हों कि मैंने कहा था आपको कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मैं आपके लिए गणित की बैचेस लेके आऊँगा। अब जो आपके आने वाले पेपर हैं वह 6 अप्रैल से ही होंगे। तो ये रहा गणित की बैच के लिए सिलेबस, जिसको हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज हमारे गणित के पेपर का सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और इन्हीं सिलेबस के पेपर में से जो टॉपिक वाइज मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं उसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। जबकि हमारा जो मेन टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे हम, वो कब से स्टार्ट करेंगे? 4 मार्च से, यानी कल से हम हमारा क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको रेगुलर क्लासेस होंगी, कुल मिला के आपकी 74 क्लासेस होंगी। आप टॉपिक देख लीजिए कितने, एक से लगाकर कितने आपके पास, 1 से लगाकर 29 तक आपके पास क्या है, टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी जो क्लासेस है यह रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो टॉपिक है वह मैथ्स का टॉपिक है, जो कब से शुरू होने वाला है, कल से शुरू होने वाला है। ठीक है, कब से? 4 मार्च से डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड होगी विदाउट एनी फी, नो टेंशन। आप केवल तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप खुद ही लगा सकते हैं, आप खुद ही उसको बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यह जो मैथ्स मैं आपको करवाऊंगा वो किस किस एग्ज़ाम के लिए काम आएगा? एसएससी की वैकेंसियों के लिए काम आएगा, रेलवे के लिए आएगा, एमटीएस एसएससी एमटीएस के लिए काम आएगा, सीएचएसएल के लिए काम आएगा, सीटीईटी के काम आएगा, पुलिस एमपी पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो चाहे कोई से भी स्टेट की पुलिस हो, यह मैथ्स आपको काम आएगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसी प्रकार का, कोई सी भी नॉर्मल भर्ती हो वहाँ पर आपको इसी प्रकार का मैथ्स देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आर्मी, जीडी और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये मैथ्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिना कोई चार्ज के, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आपकी जो ये क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री होंगी। ठीक है, प्रोवाइड कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक। टॉपिक क्या क्या है हमारे, चलिए 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा जो आप पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला टॉपिक का नाम क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा डेसिमल फ्रिक्शन, दशमलव भिन्न। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा फ्रिक्शन, भिन्न। चौथा रहेगा बोर्ड मास रूल। छठा टॉपिक है हमारा, क्षमा कीजिएगा, 5वां टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल और धन मूल। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको जो आते हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जिसको बट्टा बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट। यह पर मेरे को पता है यह टॉपिक आपको बहुत सारा परेशान है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल इनको ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर आप वो फॉर्मूले के सोच रहे हो कि भैया यहाँ फॉर्मूले SPI, आप जो भी फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाउंड करें, वहाँ बिल्कुल ना लगाते हुए हम इनको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान ट्रिक से इनको यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। ठीक है, चाहे किसी भी टॉपिक की, इन 10 टॉपिकों में से किसी भी टॉपिक की बात कर लें, वो आने वाले जो आगे वाले टॉपिक हैं उनमें भी किसी की भी बात कर लें, तो बिल्कुल आसानी से हम इनको सोल्व करेंगे बिना किसी झिझक के। मतलब 2 मिनट में आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे वो हम, हमारी जो क्लास शुरू होगी उस समय से मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो जो आगामी आने वाले टॉपिक है उसमें जो हमारे क्लासेस रहेंगी वो रेगुलर रहेंगी। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, हमारी जो क्लासेस रहेगी वो रेगुलर रहेंगी और आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बिना किसी के या कोई बहाना बनाए। ठीक है, तो LCM और SCF हमारा 11वां नंबर का टॉपिक। इसमें भी बच्चे बहुत सारे बहुत अटकते हैं। हालांकि आप देख सकते, नाम से ही बहुत सारा को पता है कि LCM और SCF ईजी होता है, लेकिन वहाँ पर आप उनका गुणा और भाग, गुणनफल और भाग करके उनको अगर सोल्व करने जाओगे तो बहुत समय लग सकता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। वहाँ पर जैसे अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हो तो आप उनको एलसीएम और एचसीएफ के करने पे आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा टॉपिक लेंगे, ऐसे करेंगे इनको हल, जहाँ पर आपको चुटकियों में, मिनटों में, सेकेंडों में हल हो जाएगा। यानी आप गिनती के 10 सेकेंड के अंदर उसको हल कर लोगे। कितने सेकंड के अंदर? लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गए, 5 सेकंड में आप उसको हल कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन टॉपिकों को कवर अप करना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की जो बात करें, वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वह एसएससी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या सीएचएस, आपने जेल प्रेरी में देखा है कि आपके 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लघुत्तम समापन और ये जो आपका मसपा है, इसके आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाते रहोगे। मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसको हल करने की। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। तारीख याद रखना, 4 मार्च से रेगुलर क्लासेस रहेंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्लास आ रही है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। 13 नंबर का हमारा पाइप और सिस्टम। इसमें जो है पाइप और टंकी, इसमें बहुत सारे बंदे मतलब क्या करते हैं कि क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, देखें कि भैया ये बताइए टंकी इतने मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर रखी है, तो यह इसमें पाइप कितना या लगेगा या कैसा क्या होगा, ये आपकी यहाँ पर टंकी रखी हुई है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं गलत या मन से तुक्का लगा कर आते हैं। तो तुक्का नहीं लगाना। इस बार आपके किसी भी मतलब मान के चलो, अगर किसी भी आप एग्जाम में देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ गलत नहीं होने वाले, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, और ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी मिश्र समानुपात। ठीक है, फिर अगला होगा 15 नंबर का हमारा टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये होगा अनुपात और समानुपात। फिर आता है हमारा 16 नंबर का पार्टनरशिप, क्या आता है 16 नंबर का पार्टनरशिप, साझा। 17 नंबर की बात करें एवरेज, जो औसत से मिलता हुआ है। और 18 नंबर का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण फिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ एज रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु सीमा बतानी होती है कि उसका पिता उसके लड़के से इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते हैं। तो ट्रिक आप जान लोगे तो उसके बाद गलत नहीं करोगे। 19 नंबर का टॉपिक हमारा है मिक्सचर, और 20 नंबर का हमारा है सर्च और इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका जो था ये हो रहा है, ये बता रहा हूँ मैं, ये क्या है सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चलना है, लेकिन जो टॉपिक लिंकेज है एक दूसरे से पहले हम वह करेंगे। मतलब जो आपको लगता है कि यह टॉपिक हार्ड है, उसको हम उठाएंगे बेसिक से, उठाएंगे जीरो लेवल से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाएंगे। उसे ना हमें जल्दबाजी करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी हमारी कुल मिला कर 74 क्लास वह प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, बेशक आप आसानी से इसको क्या करोगे, क्रैक कर लोगे एग्जाम को, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद टाइम्स एंड डिस्टेंस, जिसको समय और दूरी, इसमें भी बहुत सारे गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, यानी रेलगाड़ी। भैया ये रेलगाड़ी यहाँ से चली तो सेकंड प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में कितना समय लगेगी, इसको आपको याद रखना है। ये वाले बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, मतलब इतनी धारा इतनी स्पीड से बह रही है तो नाव कितनी स्पीड से चलेगी। ठीक है, क्या होगा ये आपको हल करना है क्वेश्चन। फिर आएगा आपका मेजरमेंट, क्षेत्रमति, और आएगा अलजेब्रा, बीजगणित। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बीज गणित से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने शायद देखा हो, एग्ज़ाम आपने दी हो तो। फिर आते हैं जियोमेट्री, उसके बाद ट्राइग्नोमेट्री, और उसके बाद अंत में आता है आपका डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ा परिवहन। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक लास्ट है वो डाटा हैंडलिंग है। तो ये कुल मिलाकर आपके 29 से 30 टॉपिक हैं। कितने? 29 to 30 टॉपिक हैं। मतलब यही क्वेश्चन, इसी टॉपिकों में से क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बंदे हमेशा उलझ से जाते हैं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, इन टॉपिकों में बंदे हमेशा से उलझ से जाते हो, बंदे हो या चाहे कोई भी हो, इनमें उलझ से जाते हैं। तो आपके पास जो टाइम रहता है वो टाइम नहीं बच पाता, तो उसके कारण आप अगले क्वेश्चन को स्किप करके अगले में बन जाते हो, या फिर बहुत सारे होते हैं कि तुक्का बाजी लगा के चलो भैया सही होगा गलत होगा, सही होगा गलत होगा। जिस
एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तो आपका प्लस पॉइंट है कि तुक्का में कभी से निकल जाएगा, लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेकार बात है। जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी में क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है, लेकिन अगर जो कांस्टेबल की बात करें तो उसमें, एमपी कांस्टेबल की बात करें तो उसमें क्या होगी, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो सारे टॉपिक मैंने अभी यहाँ पर आपको बताए हैं, डिटेल में बताए हैं टॉपिक, उसको क्या करेंगे हम पूर्णतः और पूरी तरीके से बिना कोई अटके पूरे क्वेश्चन, पूरे टॉपिकों को सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो अब मैं बता दूं आपको कि हमें पहला जो टॉपिक लेना है वह पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा। जो हमारा पहला टॉपिक है वह एलसीएम और एचसीएफ होगा, जिसकी क्लासेस 4 मार्च यानी कल, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ कब, 3 मार्च को, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लासेस कब से, 4 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो इसीलिए आप कल से क्या रहें, रेडी रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए और दूसरों को भी करवाइए, ताकि टॉपिक ना छूटे। और इस बार की 4000, अगर आप 4000 बंदों को जोड़ेंगे तो 4000 के 4000 पद आपके होंगे, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस पुलिस भर्ती के अलावा दूसरी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अभी एसएससी ने भी क्या है, एसएससी एमटीएस के भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उसमें भी आपको यह गणित बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, 100% एक्यूरेंसी के साथ मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, मैं जब क्लास दूंगा और आपने डेली उस क्लास को देखोगे तो 100% गारंटी के साथ आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। ठीक है, बाकी फिजिकल की बात करें तो पहले आप एग्ज़ाम निकालिए, फिजिकल की बात में बात करेंगे, पहले आप क्या कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे वाले आने वाली चर्चा की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि भैया आप बिल्कुल क्या करें, क्लियर करें। और हाँ, अब ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है। तो फ्री का तो आप भंडारा भी नहीं छोड़ते, तो ये क्या बात, तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो फ्री की। ठीक है, इसलिए क्या करना है, बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़े और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जोड़े, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार जो क्लास शुरू कर दी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हालांकि रिवीजन होगा लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल से आपका पुलिस भर्ती का पेपर है। घबराइए नहीं, जो तारीख अब दी है वह तारीख फिक्स है 6 अप्रैल से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास में, जो हमारा टॉपिक रहेगा किसके साथ, एलसीएम और एचसीएफ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।